दोस्त के बारे में सब लोग काफ़ी अच्छे से अपन जानते हैं। दोस्त में एक और ऑप्शन होता है, एक सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त वो होता है जिससे एक व्यक्ति अपनी सारी बातों को, अपने पूरे दिल की बातों को पूरा बिछा के रख देता है। आई थिंक ऐसा मैं सोचता हूँ कि सबके पास एक कोई ना कोई तो सच्चा दोस्त होगा जिसके पास हम अपने सारे सुख दुख समस्याओं प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं। बाहरी तरह से टाइम चाहिए और वो बकायदा टाइम देता है। उसके बाद बैठ के घंटों, अगर तकलीफ में है तो फिर तकलीफ गाने लग जाते हैं, समस्या में है तो अपनी समस्याओं को बताने लग जाते हैं, परेशानी तो परेशानी बताने लग जाते हैं। अगर कोई खुशी है तो बैठ के कस के उनके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं। मतलब एक सच्चा दोस्त जो होता है उसके साथ एक ऐसा लगाव होता है हमारा कि हम अपने पूरे दिल की बातों को उनसे कहते हैं। वैसे ही एक रिलेशनशिप होता है एक बच्चे का और एक बाप का। एक जो बच्चा है अपने बाप से इतना प्यार करता है, उससे मतलब इतना सच्चे दिल से मिलता है, उसके मन में अपने बाप के प्रति कोई कड़वाहट नहीं होता है। एक भरोसा होता है अपने बाप के ऊपर कि मेरा बाप है, मेरा पिता है। और हमेशा एक छोटे बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा बाप इज द बेस्ट, मेरा फादर दुनिया का बेस्ट फादर है। और एक जबरदस्त रिलेशनशिप होता है बाप और बेटे के बीच में। एक भरोसा होता है, विश्वास होता है, उनके बीच आज्ञाकारिता का एक संबंध होता है और एक समर्पण होता है। तो साथियों में आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है उसके साथ हमारा संबंध कैसा है। हम अपने दोस्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, अपने पिता के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने परमेश्वर पिता से क्लोज रिलेशनशिप क्यों नहीं रख पाते? उनके साथ ऐसी दूरियां क्यों? पता है, हम उसको परमेश्वर पिता या परमेश्वर और हम तुच्छ मानव इस टाइप का हम लोग फील करते हैं और उसे एक दूरी बना करके रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बातों को हम लोग मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। बट मैं चाहता हूँ कि अपने परमेश्वर पिता के साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, लाइक ए फ्रेंड, लाइक अ फादर। देखिए, एक दो बातों को मैं आपसे कहूँगा। हम अपने परमेश्वर पिता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमको बनाना चाहिए, रखना चाहिए। तो हमारे मन में एक सच्चाई होनी चाहिए, हमारे अंदर अपने परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमारे अंदर उनकी आज्ञाओं को मानने वाली बातें होनी चाहिए, हमारे अंदर एक समर्पण होना चाहिए। पता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग का चयन करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमको अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और अगर हम पापी हैं तो कहीं ना कहीं एक दूरी बन जाती है और जो पाप है वो हमेशा हमको परमेश्वर से काफ़ी दूर रखता है। इसलिए पापों का पश्चाताप करना जरूरी है। और एक बात है कि हम ईमानदारी के साथ बातचीत करें अपने परमेश्वर पिता के साथ, एक सच्चे दोस्त के जैसे, एक उनके प्यारे बच्चे के जैसे हम उनसे बात करें। देखिए, हम कई बार एकांत में बोर होते हैं, मतलब एकांत ऐसा बोरिंग टाइम होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। बट एकांत ऐसा समय है कि हम उस समय अपने परमेश्वर पिता के साथ बैठकर या चलकर या घूमकर उनसे बातें कर सकते हैं। और बातें ऐसा नहीं कि मतलब तो क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, वो तो दिखाई भी नहीं देते हैं। बट मेरा सोचना है कि आप अपनी हर एक बातों को, हर एक समस्याओं को, हर एक डिमांड को, हर एक चीज को आप उससे कह सकते हैं, प्रभु जी ऐसी सी बातें हैं, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बी फ्रैंकली, बी फ्रेंडली। वो आपका बाप है, वो आपका पिता है और उनसे सच्चे दिल से आप अगर उनसे मिलते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ कर सकते हैं। परमेश्वर पिता भी आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। पता है, इसके लिए हमको परमेश्वर पिता के वचनों को सुनना चाहिए,
से मनन करना चाहिए और उनकी इच्छा को जानना चाहिए। क्या है, जब हम एक दूसरे की इच्छा को पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप एक क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा और परमेश्वर पिता के साथ हमारी कोई दूरी नहीं होगी। हमेशा वो हमारे दाहिने रहेंगे, हमारे आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। पता है, एक काफ़ी सच्चा मित्र है परमेश्वर पिता, सच्चा पिता है। वो हमेशा हमारे सराउंडिंग, हमारे आगे पीछे, हमारे उठने बैठने लेटने में वो हमारे संग रहते हैं। सो अपने परमेश्वर पिता के साथ आप एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करें, कोशिश करें कि उनके साथ क्लोज रहें। आमेन।